हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। कोकरोच जनता पार्टी का जेनजी स्टूडेंट्स का जंतर मंतर दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट के रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जेनजी के हवाले से क्या सोचते हैं और स्टूडेंट जो लाखों निकले हुए इस टाइम पे दिल्ली में, पाकिस्तानी स्टूडेंट की क्या रिएक्शन है। आप लोग ज़रूर बताएं कि इस टाइम पे जो जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया जंतर मंतर में, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं। और पाकिस्तानी जो जेनजी है इस टाइम पे बिल्कुल भंग पी के इस तरह लग रहे हैं कि सोए हुए हैं। पाकिस्तानी जेनजी के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तानी जेनजी क्या कहते हैं। कोकरोच जनता पार्टी का जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए। वहाँ पे लाखों स्टूडेंट बाहर निकले हुए, लाखों स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप एज ए स्टूडेंट उनका दर्द कैसा महसूस करते हैं और उस प्रोटेस्ट को किस नज़र से आप देखते हैं। मैं एक उसको बेहतरीन नज़र से देखता हूँ कि वो अपने हक के लिए कम से कम आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है उसके खिलाफ, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इकदाम उनको ये करना चाहिए। और वहाँ पे जो पेपर्स लीक हुए हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट उसके खिलाफ निकले हुए। ये एक इंडिया का नहीं, मुझे लगता है एशियन कंट्रीज़ में बहुत जगह इशू है। ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है कि एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, मेजर्स पेपर्स के एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। हालांकि इनको थोड़ी सिक्योरिटी में रखना चाहिए। हालांकि एक पूरी दुनिया में एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही होता है ये सब, नेपाल वगैरह में। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा इसको वो करना चाहिए, इसको सख्त होना चाहिए इसके मामलात को लेके ना, इसको नरम नहीं लेना चाहिए। तो जो इंडिया में सबसे पहले जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, इस हवाले से बताएं वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को कोकरोच जनता पार्टी के किस नज़र से आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया की पॉलिटिक्स अलग है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अलग है। ठीक है, इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर अलग है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर अलग है। अब यहाँ पे जो आपकी जो जिसको आप जेनजी कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें मसला ये है, सड़क, गैस, बिजली, पानी से वो निकले तो फिर उसके आगे कुछ चीज़ सोचे। अब यहाँ पे बुनियादी जरूरतों के अंदर ही फंसे हुए, बेसिक चीजें ही नहीं है। जब बेसिक चीजें ही उनके पास नहीं है, जब वो ही उनको मयसर नहीं है, तो उससे आगे वो क्या सोचेंगे। अब यहाँ पे वही बात है, रोटी, कपड़ा और मकान, लोग इसी के बारे में सोचते हैं, इसके अलावा और क्या चीज सोच रहे हैं। आपको पता है ये रोटी कपड़ा और मकान का नारा कब लगा था? 1970 के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1970 में लगा था, आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये अलमिया किसका है? ये अलमिया हमारा भी अलमिया है कि हम भी प्रोटेस्ट नहीं करते, हम भी उसी चीजों के पीछे लगे हुए कि हमारी नीड्स पूरी हो जाए, बस। और क्या मतलब कहने का कि जेनजी इस टाइम पे अपने पेट से बाहर ही नहीं निकली है कि आगे की सोचे। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी वजह यहाँ के जो लोग हैं, जो जेनजी है, वो फैशनों में लग गए। ठीक है, उनको वो पैसे इसलिए यानी उनको पैसे कमाने की कैसी क्रेज, ऐसा बूम आया कि यानी दिखावा, जो मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ। ठीक है, तो उस चक्कर में वो एक दूसरे ही डायरेक्शन में निकल गए ना। अब जो मिसाल के तौर पे ये यूथ का एक, अब इसको इस तरह समझे कि यूथ की जिस तरह गवर्नमेंट हमारी, उसी तरह यूथ का भी एक वो बनता है कि हमें गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट इसलिए करना चाहिए कि उनको भी समझ में कि हमें क्या चाहिए। जब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो वो सीधा चलेंगे ना। वो तो बोलते हैं इनको इसी में फंसा के रखो, चलने दो। ऐसे ही जो कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर चल रहा है, वहाँ पे पुलिस का क्रैकडाउन भी हुआ। कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को आप किस नज़र से देखते हैं? वो प्रोटेस्ट कैसे है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट इस टाइम पे हैं दिल्ली के अंदर। नहीं, देखिए, इंडिया के मसला, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं है, पहली चीज। अच्छा, यहाँ पे रंग, नस्ल, मजहब से हम निकलेंगे तो फिर हम आगे, वहाँ पे मसला क्या है, वहाँ पे सेकुलरिज्म है, और वो आके में सेकुलरिज्म नजर आता है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, XYZ कोई भी हो, तो वो जब एक कॉज होता है तो उस कॉज पे खड़ा होता है। यहाँ पे मसले सब एक साथ निकल आते हैं। बिल्कुल, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो हमारे जो बुजुर्ग है वो हवाएं देते हैं इन चीजों को। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पे अभी तक जो जेनजी की तहरीक श्रीलंका में उठी, वहाँ पे जेनजी ने इनकलाब लाया। बांग्लादेश में 5 लाख से ज्यादा, सबसे ज्यादा जेनजी उसके अंदर थे जो ढाका की तरफ जिन्होंने मार्च किया था। पूरी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, हसीना वाजिद की। जी बिल्कुल। और नेपाल के अंदर भी जेनजी के इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर सारे जेनजी के। तो हर जगह पे जेनजी इनकलाब ले आई है और उन्हें पूरे कंट्री ने सपोर्ट किया। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। नहीं, देखिए, फर्क है वहाँ पे और यहाँ के माशरे में, एक फर्क है। वहाँ के कल्चर में, यहाँ के कल्चर में फर्क है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे जब आप बेसिक नीड में ही फंसा के रखोगे तो वो और यानी वो अपने हकूक के, अपने राइट्स के बारे में क्या सोचेंगे। उनकी तो वो तो ये समझते हैं यानी गैस, बिजली, पानी, मकान ये मिल जाए, उनके राइट्स पूरे हो गए। अब आप किसी से ये पूछे कि उनके सिविल राइट्स क्या, वो उनको नहीं मालूम होगा, या उनकी ड्यूटीज क्या, वो उनको मालूम नहीं होगा। अभी आपको पता है जो नीट एग्जाम की वजह से जो पेपर लीक हुए थे इंडिया के अंदर, उस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 21 स्टूडेंट ने सुसाइड किए नीट पेपर लीक होने की वजह से। पेपर पहले से लीक हो गए थे। और यहाँ पे आप देखें किस तरह चिटिंग होती है। कॉलेजों के अंदर आप देखें, स्कूल्स के अंदर देखें, सबसे ज़्यादा स्कूल के अंदर नकल होती है, फिर कॉलेज के अंदर भी होती है, यूनिवर्सिटी में भी कहीं ना कहीं होता ही है। तो हर पाकिस्तान के हर एजुकेशन लेवल पे अगर आप देखें तो चिटिंग होती है, पेपर लीक होते हैं। यहाँ पे कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं आता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है जिस तरह दिल्ली के अंदर आपको नजर आ रहा है। मसला प्रोटेस्ट कौन करेगा? जो वो पेपर जो खुद नकल कर कराया, क्या उससे उम्मीद रखते हैं वो प्रोटेस्ट करेगा इस चीजों के ऊपर? टीचर भी नकल करके यहाँ के आए, तो वो क्या प्रोटेस्ट करेंगे इन चीजों के ऊपर कि अपनी दुकान कौन बंद करेगा? अब पूरा निजाम ही करप्ट हो गया ना। बिल्कुल, पूरा निजामी करप्ट है। अब एक ही शख्सियत है हमारी, आसिम मुनीर साहब, उनसे ही उम्मीद है कि वही सुधारेंगे चीज़ों को इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस्तकामत दे उन्हें। तो क्या पाकिस्तान की जो इस टाइम पे जेनजी है, यूथ, उसे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि आप पढ़ने के साथ अपने पॉलिटिकल राइट्स जाने, कि आपकी पॉलिटिकल जिम्मेदारियां क्या, और एक सियासी कारकुन बने और सियासत में किरदार अदा करें। क्या आने वाले वक्त में आप ही का वक्त है। क्या कहेंगे जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, इस हवाले से, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के हवाले से, आप उस प्रोटेस्ट को किस नज़र से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट?
हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो जंतर मंतर आपने कहा कि जहाँ पर ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जेन ज़ी वगैरह, इस पे मेरा एक अपना पर्सनल व्यू ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिन्हें हम लोग कहते हैं कि हम दूर से देखने पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर शायद इनकलाब आ रहा है, एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, लोग निकले हुए हैं। हाँ, एक हद तक आप कह सकते हो कि एक लिहाज से एक इनकलाब ही है, चेंज ही है। लाखों स्टूडेंट निकले वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप उस इनकलाब को हम कहते हैं कि ये एक बगैर नज़रिए के, बगैर एक ऐसे निकले हुए हैं, बगैर एक लगाम के ऐसे निकल गए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हो रही है। इसकी वजह, सबसे पहली वजह ये है कि हमारी जो जेन ज़ी है, जो हम कहते हैं कि गर्म खून, या फिर आप बड़े-बड़े जो इनकलाबी है, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सोई हुई क्यों है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ों में हमें इन्वॉल्व किया गया है, जहाँ से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। लाइक हमें जो सोशल मीडिया है, या फिर हमें ऐसे-ऐसे चीज़ों में फँसाया गया है कि हम उसी में इतने डिवाइड हो चुके हैं कि, या फिर उसमें हम लोग इतने मतलब आप कह सकते हो कि उसमें इतना गहराई में जा चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम सवाल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप एक लिहाज से देखो कि अभी जेन ज़ी की जो अभी रिसेंटली ये वर्ल्ड कप हो रहा था, तो इसमें आप देखो कितना बहस हो रहा था, कितना हर कोई अपने प्लेयर को मतलब एक इमोशनल इतना उस बुनियाद पर वो इतना वो कर रहे थे कि आप हैरान हो कि इसकी ग्राउंड रियलिटी देखो, ये कितना ख्वार है, इसकी एजुकेशन सिस्टम देखो, या दूसरे इंस्टीट्यूशंस कितने बर्बाद है। ये किसी पर सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन अपने बेस्ट प्लेयर के लिए, अपने दोस्त के ही साथ, अपने मतलब वो एक किस्म की फालतू चीज़ है ना, उसका प्रैक्टिकल लेवल पे कोई वो तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है जस्ट बस। हाँ, एंटरटेनमेंट की हद तक एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस हद तक इन्वॉल्व होना, जज़्बात अपने उसके अंदर लगा। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास मिसालें मिलती हैं कि ये तो एक रिसेंट सी बात थी, मेरे ज़हन में आ गई, इसलिए मैंने कहा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी जेन ज़ी फंसी हुई है। वो ये चीज़ें यहाँ पे एक और चीज़ भी कहा जाता है ना कि जेन ज़ी की बेसिक जो इस टाइम पे नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो रही हैं, जिस वजह से जेन ज़ी आगे का सोच ही नहीं पा रही है। बिल्कुल, रोटी कपड़ा मकान भी फंसी है जेन ज़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल कहा जाता है, कहते हैं कि 3 लोगों को गोली लगी ना, तो उसमें से एक के मुँह से निकला कि खुदा, और एक के मुँह से निकला कि माओ, और एक के मुँह से निकला रोटी। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। तो यहाँ पर हमारी जो जेन ज़ी है वो इतना इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है कि वो सवाल ही नहीं कर पा रहा है। उसके ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ रोटी है, दूसरों को इम्प्रेस कैसे करना है, ये चीज़ उसके ज़हन में है। तो वो उस हद तक सोच ही नहीं पा रहा कि मैं खुदा को कैसे ढूँढूँ, मैं अपने जो मसाइल है, उनमें कैसे पॉलिटिकली शऊर अपने अंदर ला सकूँ। तो इसकी ये एक सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर लोग इतने इकोनॉमिकली या इतने दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो सवाल ही करना भूल गए हैं। सही है। जो इस टाइम पे जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं इस टाइम पे इंडिया से, क्या कहना चाहेंगे? जो जंतर मंतर इंडिया में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, पेपर लीक की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी जो वहाँ पे बनी हुई है, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो काफ़ी हिम्मत करके आगे निकले हैं, और एक डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, इसकी खूबसूरती, सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपने जो आपके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप मजम्मत कर सकते हो। तो ये सबसे बेहतरीन उसकी खूबसूरती इंडिया की और इंडियन स्टूडेंट्स की यही है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट में लोग उसके उनके साथ भी दे रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनके साथ दे रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स उनके साथ दे रहे हैं, और बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के लोग उनके साथ दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया के लोग इतने मतलब है कि वो एक डेमोक्रेसी की अपनी खूबसूरती दिखा भी रही है दुनिया को। तो इस चीज़ को एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कॉकरोच पार्टी वाले थे, पहले उनका पेपर लीक हुआ था नीट का, ठीक है, नीट का पेपर लीक हुआ था। तो एक उनका अमेरिका में एक बंदा था, उन्होंने एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने बोला मैं जेन ज़ी में रेवोल्यूशन लाऊंगा। तो जब एयरपोर्ट पे आए तो उनके साथ पुलिस भी थी, फिर वो स्ट्राइक पे चले गए, हंगर स्ट्राइक पे चले गए तकरीबन। सोनम वांगचुक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जी, उनका वो कितना बड़ा आदमी है, साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने इलाके में पता नहीं क्या क्या किया है अपने लिए। आज उसका शायद एजुकेशन में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और जी आज उसका 22nd है या 3rd है, तो हंगर स्ट्राइक पे। तो उसको लेकिन वो तो उनको तो उठा लिया ना। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो बोल रहा है मैं कंटिन्यू रखूंगा जब तक मर ना जाऊं, जब तक स्टूडेंट का हक नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अभी स्टूडेंट की बात आती है तो स्टूडेंट क्या करेगा? स्ट्राइक ही करेगा ना। और हुकूमत को ऐसे गिराने से मतलब क्या होता है, स्टूडेंट जो है स्ट्राइक के अलावा क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे तो आगे आगे तक बात पहुंचेगी, अगर एक दो करेंगे तो ये बात नहीं होगी। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है मरहला, जैसे नेपाल में हुआ था, फिर बांग्लादेश में, अभी इंडिया, क्या पता इंडिया की बारी हो, फिर उसके बाद क्या पता पाकिस्तान की बारी हो। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी पाकिस्तान की भी बारी आएगी इंशाल्लाह। तो देखो वहाँ के स्टूडेंट आपको लगता है उस तरह एक्टिव हैं? क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ है ना, वहाँ के जो जेन ज़ी है पूरे इंडिया के कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा ही कि
स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ मामलात है ना, कुछ तबकात फ़िक्र में बटे हुए हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की। अगर जेंजी की इस तरह की तंजीम आए जिससे हर जगह से सपोर्ट मिले तो वो तो कामयाब हो जाएगी, लेकिन एक इलाके की एक जगह से अगर निकली हुई या एक रिलीजन की तो वो तो फिर नाकाम ही होना है, उसने तो कामयाब नहीं होना। ये लाखों स्टूडेंट अभी दिल्ली में आए, वो प्रोटेस्ट और उसको पूरे इंडिया में सपोर्ट मिले। देखो पहले वहाँ पे कैसा हुआ था, ऐसे ही एक दो लड़के आए थे, तो ये आस्ता एक लड़के से शुरू हुआ। एक लड़के से शुरू हुआ, उसने पार्टी बनाई, उसमें मिलियंस फॉलोअर हो गए। उन्होंने क्या बोला, आस्ता आस्ता सबने मिलके काम किया। अगर यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे, कल एक आएगा, फिर 2, 10, 12, 13 ऐसे बढ़ता जाएगा। जब तक हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ तक कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा। वो बोलते हैं ना कि रेवोल्यूशन ऐसे नहीं मिलता, ठीक है, उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। जिस तरह इंडिया के अंदर अभी पेपर लीक हुए हैं, हर कोई परेशान हो गया, 21 स्टूडेंट ने सुसाइड किए, तो जिस तरह वहाँ पे स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, यहाँ पे रोज़ाना का रूटीन बन गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारा अपने ज़बान बिरावी में एक कहावत है, कहते हैं कि कोई भी वो पानी होता है ना, तो हम कहते हैं ये चश्मे से ही गंदा है। तो यहाँ पर जो आपने एजुकेशन सिस्टम का कहा ना, ये सिरे से ही ऐसा बना दिया गया है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को, अगर वो इसके खिलाफ, जो उनको खुद इसमें इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको पेपर पास करने के लिए हर स्टूडेंट चीटिंग ही करेगा, सिफारिश की बुनियाद पर उसको नौकरी मिलेगा। मतलब पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि वो इसी का साथ देगा तब जाकर उसके लिए कुछ हो सकता है। कहा जाता है टीचर जो है वो खुद सिफारिश और पैसे दे के आए हुए थे। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसके खिलाफ निकलूंगा तो शायद मैं पहले सेमेस्टर से ही रिजेक्ट होकर बाहर निकल जाऊँ। सिस्टम खराब हो गया। सिस्टम खराब, मतलब ये सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि इसको संभालने के लिए मुझे लगता है कि ये शायद कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह निकली है, उससे भी बड़ी हमें कोई चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ हो सकता है। तो आपको पाकिस्तानी जेंजी से कोई उम्मीद है कि निकलेगी, या कुछ आपको लगता है इनके अंदर उस तरह की कोई विल आपको नजर आ रही है? एक बंदे के अंदर एक दिखाई दे रहा होता है ना कि ये आगे जाके ये कर सकता है, आपको पाकिस्तानी जेंजी के अंदर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी जेंजी कुछ कर सकती है? यार उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद तो है। हालांकि पाकिस्तानी जेंजी भी हल्की नहीं है, हर चीज़ मतलब इनके अंदर है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन जो इस टाइम पे हालात हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तानी जेंजी कुछ कर सकती है? यार मैंने वही कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और कल्चरल अगर चीज़ें देखा जाए तो इंडिया से हमारी कल्चर काफ़ी मैच होती है, तो उम्मीद है निकल सकती है। और काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स भी है हमारे जेंजी में, और जेंजी जिस तरह से दुनिया देखती है, वैसे आई थिंक जो हमारे पुराने लोग हैं वो नहीं देख पा रहे थे, तो शायद कि निकले, उम्मीद है। कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया दिल्ली के अंदर इस टाइम पे प्रोटेस्ट के ऊपर बैठी हुई है, जंतर मंतर में। आप उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, और उस प्रोटेस्ट को एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आप किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक अहमद है और मैं तालिबा इल्म कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, और मेरा डिपार्टमेंट जो है स्कूल ऑफ लॉ है। मेरा जो एक ख्याल है इस पर, तो ये एक उन पर तनकीद की गई है स्टूडेंट पे, उनको नाम ये दिया गया है कि ये मतलब कि काकरोच है, क्योंकि ये सरासर गलत है। और ये इतना जो है लफ्ज़ जो इन्होंने कहा है, ये स्टूडेंट के लिए बिल्कुल जो है वो ख़राब लफ्ज़ है। वो सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं कहा है, वो जितनी भी यूथ है ना, जेंजी स्पेशली, जो सोशल मीडिया के ऊपर है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने, एक जज ने ये बात की है, सब यूथ को उन्होंने मुखातिब करके ये बात कही, ये उसका रिएक्शन है। अभी प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आ गई ये रिएक्शन। आपकी पहले सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा था, फिर अभी ग्राउंड लेवल पे वो आ गए। बिल्कुल ऐसी बात है। वो स्टूडेंट जब उन्होंने एक कंप्लेन की उसके खिलाफ, तो उन्होंने बोला कि ये काकरोच है, मतलब ये ऐसे बातें मतलब घुमाते रहते हैं, और गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है इनके बारे में बोलते रहते हैं, क्योंकि वो हक पे, वो अपना हक मांग रहे थे, तो उनको हक मांगने के बजाय उनको जो है ये काकरोच का जो है नाम दिया गया। तो ये मैं कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये वो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं, और क्योंकि जब तक स्टूडेंट को हक, और उनको यूथ, जो भी यूथ तो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट यूथ में आएगी, जो भी यंग जनरेशन है, तो ये यूथ है ये, तो मतलब उनको ये कहना कॉकरोच वगैरह या कोई दूसरा लफ्ज़ कहना गलत, ये तो सरासर स्टूडेंट और यूथ के लिए बिल्कुल ये नाकाबिले जो है लफ्ज़ है। इस टाइम पे हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की बस झंडा नहीं लेके आना बीच में किसी पार्टी का, बस स्टूडेंट को बता। इस टाइम पे जो दिल्ली में स्टूडेंट्स और जेंजी का स्पेशली प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस प्रोटेस्ट के हवाले से? जिस तरह जेंजी पूरे एशिया के अंदर एक्टिव है, और पाकिस्तानी जेंजी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह पाकिस्तानी जेंजी कहीं दिखाई नहीं दे रही है? जैसे आप कॉकरोच की जो बात कर रहे हैं, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये बहुत अच्छी बात है कि उनमें यूनिटी है, लेकिन पाकिस्तान की जो जेंजी है ये सोशल मीडिया पे इतना बिजी है, और यूनिटी की तो इसमें बात ही नहीं है। और जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है, उसे डरा दिया जाता है, और उसे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से हमारी जेंजी चुप है, क्योंकि जो हक के लिए बोलता है उसे यहाँ दबा दिया जाता है। उनमें यूनिटी है, वहाँ पे एक इंसान नहीं खड़ा, वहाँ पे सब मिलके एक है। यहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, और यहाँ जो मतलब अपने हक के लिए बोलते भी उसे दबा दिया जाता। तो और भी जो देखते हैं ना कि यार ये तो इसने तो अपने हक के लिए बोला, इसे तो दबा दिया गया, इस चक्कर में बाकी सभी आवाज़ नहीं उठा पाते, सब डर जाते हैं। सब डर जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे, और यूनिटी भी तो है ही नहीं, यूनिटी तो है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा भी जो हक के लिए बोलता है उसे भी दबा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे यूनिटी है, तभी सब में एक, तभी वो लोग अपने मुल्क में ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं।
तो हमारी जेंजी को भी थोड़ा जागना चाहिए और सोचना चाहिए। और ये चीज़ हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी समटाइम फेस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हक के लिए बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, टीचर और स्टूडेंट के जो रिलेशंस हैं, तो ये चीज़ें हम देखनी चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए, अपने एजुकेशनल सिस्टम के लिए कुछ कर सकें। अगर यूनिटी होगी तो ही हम सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जब यूनिटी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक इंसान अपने हक के लिए नहीं बोल सकता और ना वो जीत सकता है। कैसे जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जेंजी का, ये इसका मेन रीजन जो है पेपर्स लीक की वजह है। वहाँ पे जो पेपर लीक हुए हैं उस वजह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और 21 स्टूडेंट ने अपने जान दिए, सुसाइड किए। यहाँ पे पेपर्स लीक हो जाते हैं, पूरे पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं कहीं दिन भी पहले लीक हो जाते हैं, कहीं कहीं घंटे। जी? यहाँ पे सीट्स खरीदी जाती हैं, वहाँ खरीदी नहीं जाती। अगर खरीदी जाती है तो वो लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे सबको पता है कोटा सिस्टम चलता है, पैसे देके सीट्स खरीदी जाती हैं या पेपर लीक भी हो जाए, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन उस तरह का रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देता ना, जिस तरह इंडिया के अंदर अभी देखें वो लोग कैसे बाहर निकले, उन्हें ये चीज़ फील हुई है कि ये गलत है और गलत के खिलाफ वो बाहर निकले। यहाँ पे गलत को गलत नहीं समझा जाता, इसकी क्या वजह? सब सोशल मीडिया पे बिजी हैं और वही एक सेम ही वर्ड है, यूनिटी नहीं है और सब में एका नहीं है। सबको सब पता है कि क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है, पेपर जो लीक हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, सीट्स बिक रही हैं, रिश्वत चल रही है, सबको सब पता है। लेकिन हक के लिए बोलने वाला कोई नहीं है और जो बोलता है उसे दबा दिया जाता है। तो इसलिए वो एक इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए यूनिटी चाहिए, सबको मिलके ही करना होगा। और जब यहाँ के जेंजी जागेंगे, कुछ करेंगे तो ही हो सकता है। जब तक ये लोग सोए रहेंगे तब तक हमारे मुल्क के हालात बदलने वाले हैं ही नहीं। इसी तरह बच्चे रुलते रहेंगे, एमकेट के पेपर इसी तरह लीक होते रहेंगे, इसी तरह बच्चे जलील होते रहेंगे। आपको इंडिया से यूथ देख रही है जेंजी जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इंडियन यूथ को, जेंजी को क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है और हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको। और इसी तरह क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, मतलब हर मुल्क के जो जेंजी उन्हें जागना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारा हक है। हम फीस देते हैं एजुकेशन सिस्टम में, हमारा हक है कि हम कुछ अचीव करें, ना कि अगर हम हक के लिए बोले तो हमें दबाया जाए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जंतर मंतर में इंडिया में जो यूथ का प्रोटेस्ट चल रहा है, सवाल से क्या कहेंगे? देखिए इंडिया में जो हो रहा है तो ऑब्वियसली वो हमारे भले ही से वो हमारे अगेंस्ट हो, ठीक है, वो हमारे एनिमीज हो, लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। जेंजीज को अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान की जेंजी कहीं दिखाई नहीं दे रही है जिस तरह हर कंट्री में दिखाई दे रही है। उसका बेसिक रीजन ये हो सकता है कि उनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस है, ऑब्वियसली उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारे जेंजी एजुकेशन भी वैसे ऐसे नहीं हासिल करी जैसे कि दूसरी कंट्रीज की कर रही है। तो ऑब्वियसली जब उनके पास एजुकेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो किस बेहाफ पे खड़े हो, और जब वो खड़े भी होते तो उनके पास लीडरशिप नहीं है। पहली बात, हमारे जब पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी वीक है तो जेंजीज की जो लीडरशिप है वो कौन से आप उस पर रिलाय कर सकते तो जेंजी की लीडरशिप तो खुद बन जाती है, जिस तरह इंडिया की बनी है ककरोच जनता पार्टी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह इतनी वायरल हो जाएगी और इतना ज़्यादा ऐसा सपोर्ट मिलेगा, वो तो खुद बन जाती है। वो बन जाते हैं, लेकिन उनके पास एग्जाम्पल तो है, हमारे पास एग्जाम्पल भी नहीं है। हमारे पास जो एक एग्जाम्पल थी वो अब ऑब्वियसली किसी सलाखों के पीछे है, तो अब उनको देख के तो वो ऑब्वियसली लेकिन वो जेंजी के अंदर तो नहीं आते। वो जेंजी में नहीं आते, लेकिन एग्जाम्पल तो है लीडरशिप की। ऑब्वियसली हम पीछे से देखें, अब अपने मिलीनियल को देखेंगे, अपने एक्स वाई को देखेंगे, तभी हमें कुछ मतलब मिल सकते हैं, सपोर्ट मिल सकते हैं या कोई इनकरेजमेंट मिल सकती है, लेकिन वो नहीं है। तो इंडिया में जब ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये पेपर लीक की वजह से चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर जगह पे पेपर लीक होते हैं और हर साल होते हैं। आपको अच्छी तरह पता भी होगा जिस तरह चीटिंग होती है। तो यहाँ पे जब भी चीटिंग होती है, पेपर्स लीक होते हैं, स्टूडेंट्स टच से मस नहीं होते, इसकी क्या वजह है? क्योंकि उनको सिर्फ पास होना है और अगले स्टैंडर्ड में जाना है। चीटिंग भी करनी है, चीटिंग भी करनी है, उनको आगे बढ़ना है, चाहे किसी भी तरह से बढ़े। तो उनके लिए तो बल्कि प्लस पॉइंट होता है, जब चीटिंग होती है वो पकड़े भी नहीं जाते। तो पाकिस्तान के जेंजी को ये एक फेवर समझते हैं वो अपने लिए, जब चीटिंग हो। और जो खड़े, जो मतलब जिनके साथ ज्यादती होती है एक्चुअली में, जो पूरी मेहनत से आते हैं, वो फिर इस डर से कि वहाँ तो हैं इतने ज्यादा लोग चीटिंग करने वाले, हम दो चार क्या ही कर लेंगे, तो उनके पास मोटिवेशन नहीं है बेसिकली। रिसेंट जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं इंडिया में, सवाल से आप क्या कहेंगे? और पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की जेंजी की तंजीम क्यों नहीं बनी है? बिल्कुल, जेंजी की जो तंजीम है वहाँ इंडिया में बनी है, दिल्ली में जो वो एक्टिविटीज़ कर रही है और उस पर जो पुलिस जो अत्याचार कर रही है बिल्कुल गलत है, और पाकिस्तान में भी बननी चाहिए। और अभी तक पाकिस्तान में बन क्यों नहीं सकी है, क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान की जेंजी सोई हुई है या उनके अंदर वो वाला जोश नहीं है, क्या वजह? नहीं, सोई भी तो नहीं है। बाकी ये है कि हमारे बाकी इतने मसाइल है, पेट्रोल कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, उसके अलावा रोड हमारे ख़राब हैं। ज़्यादातर तो कराची से, इनकलाब तो कराची से आएगा, ये तो बात हक है। दूसरे सिटीज़ का तो हम नहीं कह सकते। बाकी ये है कि कराची के इतने मसाइल पे लड़के फंसे हुए हैं, यूनिवर्सिटी सही से आ नहीं पाते, एहतजाज क्या करेंगे। तो बस ये है कि इंशाल्लाह कराची में भी जेंजी की बनेगी, ताकि इसमें यह है कि शऊर आना चाहिए। जैसे वहाँ पे शऊर है, कराची में भी शऊर आएगा, तो यहाँ पे जेंजी की यूँ पार्टी बनेगी, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा। बस ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक। आपको पता है जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं और सारे जेंजी के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल सारे स्टूडेंट तो उनमें एका है ना। असल मसला ये इधर एका नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। इधर सब गिरफ्तारी से डरते हैं, हर चीज़ से डरते हैं। सारा मसला ये है। इधर वहाँ पे देखिए ना, पुलिस कितने लोगों को मारी है, गिरफ्तार करी है। इधर 2 लोगों को मारेगी, सब भाग जाएंगे। इधर असल में मसला ये शऊर नहीं है लोगों को, वो लोगों को इस बारे में शऊर नहीं है। इंशाल्लाह जब शऊर आएगा, इधर जेंजी बनेगी, एक अलग पार्टी बनेगी, ताकि निज़ाम को सही करेंगे इधर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से।
अभी जो उनके साथ फार्मर वगैरह जो कनेक्ट हुए हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, उससे उनको बहुत ज़्यादा अच्छी वेक मिलेगी। जैसे आपने बोला कि पहले सैकड़ों में थे, अब लाखों में हो गए। तो अब इसी तरह जब और लोग आएंगे, जैसे यूनियंस वगैरह भी इनके साथ कनेक्ट होगी, इंशाल्लाह इनकलाब वहाँ भी आएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे जेंजीज के हवाले से? पाकिस्तान में जेंजी सोई क्यों है? जेंजीज इसलिए सोई, सब अपने अपने मसलों से डरते हैं। जैसे पुलिस हो गई, पुलिस की गिरफ्तारियों से डरते हैं। अभी जैसे इंडिया में जनता काकरोच पार्टी बनी है, काकरोच जनता पार्टी। हाँ वही, उसने पूरे इंडिया हर जगह में मतलब फॉलोअर्स 2 दिन में उसने इतने फॉलोअर्स हो गए। मतलब इनकलाब आएगा इंडिया में इंशाल्लाह, और वही जनता पार्टी लाएगी काकरोच। इंडिया ने अपने हक के लिए प्रोटेस्ट किया और उनको उनका हक नहीं मिल रहा, और उन लोगों ने काफ़ी अपना एफर्ट्स दिखाई हैं, लेकिन उनको उनका जो राइट है वो उनको नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए हमें पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपना हक निभाए और इंडिया के साथ ताउन करे। और यही है कि किसी के साथ आप लोग को ताउन करके आपको अजर ही मिलेगा, ना कि आपका कोई इसमें कोई नुकसान है। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट अभी वहाँ पे निकले हुए हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन भी हो पुलिस की तरफ से, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स ही हैं, आप भी एक स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रोटेस्ट में क्रैकडाउन किया गया, लाठीचार्ज हुई है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को उनका हक मिलना चाहिए और जो उनका राइट है वो उनको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। अब भी एक स्टूडेंट हैं जो इंडिया जंतर मंतर दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे स्टूडेंट्स का, क्या कहना चाहेंगे उस प्रोटेस्ट के हवाले से और पाकिस्तान की जेंजी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छा इकदाम उन्होंने उठाया है अपनी हुकूमत के खिलाफ, जो बार बार फेल हो रही थी, अपना काम नाकाम थी करने में पूरा। तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए, यहाँ पे भी अक्सर होता है।